मसूरी उत्तराखंड से विशेष संवाददाता भरत लाल की रिपोर्ट। बाल लेखिका ने अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक लिख इतिहास। मसूरी सीजेएम वेवरली में कक्षा 9 में अध्ययनरत गौरी ने इस छोटी उम्र में अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक टेल्स ऑफ रेंजिलियंस प्रकाशित की है, जिसमें 50 कविताएं हैं। उनकी इस उपलब्धि की उनके विद्यालय सहित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सराहना की जा रही है। वहीं शीघ्र ही एक और कविताओं की पुस्तक प्रकाशित करने की तैयारी कर रही है। बाल लेखिका गौरी की इस उपलब्धि पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी बचपन से इच्छा रही है कि वह कच्छ अलग करे। प्रकृति के बीच रहने पर उन्होंने नेचर को कविताओं के लिए चुना। हालांकि इस पुस्तक में अन्य कविताएं भी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 12 साल की उम्र से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रकृति से प्रेरणा मिली और किसी की गाइडेंस नहीं थी, लेकिन जब पुस्तक प्रकाशन का सोचा तो स्कूल और मित्रों की तरफ से गाइड किया गया। उन्होंने कहा कि मेरी कविताओं का आधार मुख्यतः वह जीवन का अनुभव है जिन्हें कविताओं में लिखा गया है। हालांकि अन्य विषयों पर भी कविताएं लिखी है। वह इस क्षेत्र में ऊंचाइयों तक जाना चाहती। इस मौके पर उनकी माता सुमन लता ने कहा कि गौरी को पुस्तकों से बड़ा लगाव रहा है, पढ़ाई में अधिक रुचि है। हमारे परिवार में किसी ने इस ओर सोचा भी नहीं, लेकिन जब देखा कि यह कविता लिख रही है तो यह ईश्वर की देन है। उन्होंने बताया कि गौरी ने पढ़ाई, कविता लेखन, खेल और मोबाइल के बीच तालमेल बना रखा है। मेरा नाम सुमन लता है। आप जॉब करती हैं? मैं लिबेस अकेडमी में हूँ कार्यरत। मैम, आपकी बेटी तो काफ़ी कविताएं लिख चुकी है, 50 कविताएं। अब इसकी जो अपनी हॉबी है तो ये किताबों से इससे बहुत लगाव है। जैसे अब रामचरितमानस हो गई, रामायण हो गई, मतलब बुक्स का इसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये जितना समय अपना व्यतीत करती है वो बुक्स में ही करती है। और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट इसका बहुत है, मतलब खेलना कूदना भी थोड़ा बहुत है, पर ज़्यादातर टाइम ये अपनी पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करती है। तो कहाँ से मिली इनको ये कविताएं? ये गॉड गिफ्टेड है इस पे, क्योंकि हमारे परिवार में तो किसी ने आज तक ऐसा पोएम्स कविता ऐसे ले, हमने तो दूसरे की कविताएं पढ़ी हमेशा। पर ये मुझे लगता है जहाँ तक कि इसके अंदर गॉड गिफ्टेड ही ये चीज़, हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी एक ख्वाहिश, अपनी हॉबी होती है। तो इसको जो वो हुई है तो अपने आप ही एक इच्छा होती है अंदर से करने की कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कोई देखा देखी नहीं कर सकता, इसमें भाव प्रकट होने बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती तो हम किसी भी चीज़ को आगे नहीं प्रकट कर सकते। तो अक्सर इस उम्र में तो बच्चे जैसा कि इसने कहा है ना कि ये जीवन में मतलब कुछ हटके कुछ डिफरेंट करना चाहती है, तो इसका हर चीज़ का टाइम है। ऐसा नहीं कि मोबाइल टीवी नहीं देखती है, तो इसने अपने आप को मतलब टाइम सेपरेट करा हुआ है कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय पढ़ाई करनी है। तो मतलब सब चीज़ का तो मोबाइल में भी है, तो मोबाइल में भी यूट्यूब है, चाहे कुछ भी है, तो उससे भी मतलब ये कुछ सीखने का ही वो करती है। ऐसा नहीं है गेम खेलना है, ये करना है। अभी जो इसके फ्लावर्स अभी लबासना में फेट लगा था, तो उसमें भी इसने हैंडमेड जो फ्लावर्स होते हैं तो वो भी इसने बनाए हैं, अपने वुलन फ्लावर्स। तो वो भी इसने यूट्यूब से ही देख के, हमें नहीं मालूम है कि ये इतना क्रोशिया से यूट्यूब से इसने देख के अपने फ्लावर्स को सेल करा है यहाँ पर। और वो चीज़ उसने अपने प्रिंसिपल को भी, सीजेएम वेवरली मसूरी में प्रिंसिपल को भी इसने गिफ्ट करा, तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट करा इसको। तो वो भी इसकी एक अपने आप में बहुत बड़ी खूबी कि कोई भी बच्चा देख के, हम ही लोग देख के नहीं कर सकते किसी चीज़ को, पर इसने यूट्यूब के माध्यम से ही उस चीज़ को करके दिखाया है। और इसके इतने फ्लावर्स सेल हुए, अभी भी इसको ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहे हैं। गौरी कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 9th स्टैंडर्ड में। अच्छा, तो आपने कविताएं लिखी है कितनी? इसमें 50 पोएम्स हैं। ये 15 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी। 24। तो आपने कहाँ से सीखी कविताएं? कैसे आपको प्रेरणा मिली है? यूजुअली मेरी सारी इंस्पिरेशंस नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, तो बस ऐसे ही मैंने लिखना शुरू किया। जब स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ लिखती थी, मतलब ऐसे कोई गाइडेंस नहीं थी। बट जब मैं बुक पब्लिश करने का सोचा तब मुझे स्कूल की तरफ से और अपने फ्रेंड्स की तरफ से गाइडेंस मिली थी। तो आपकी कविताओं का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बहुत सारी वेरियस थीम्स में, लेकिन जो बेसिकली जिस थीम पे मैं फोकस करती हूँ वो है लाइफ के एक्सपीरियंसेस, और उन्हें एक पोइट्री में कन्वर्ट करना ताकि एक उनको एक मीनिंग मिल जाए। किस तरह? अभी तक तो बस यही है कि अपनी पोइट्री के साथ इसको और एक बड़ी हाइट पे लेके जाना है और अभी लिखते रहना है। तो मतलब स्कूल में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जब मेरी बुक रिलीज़ हो गई थी। सब एकदम बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने एक बुक लिखी है। तो मतलब खास किन शब्दों पे ज़्यादा आपको फोकस किया है? कौन सा क्षेत्र है जैसे जिस पे आपकी ज़्यादा रुचि रहती है?
मेरा बस यही है कि जो हम चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उन्हें पोइट्री के फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो लोगों को रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स पे बहुत अच्छा है। अच्छा, स्कूल की तरफ से फ्रेंड्स, पेरेंट्स? अभी तो बस यही है कि जब मैंने अपने टीचर्स को बताया और अपनी प्रिंसिपल को बताया तो वो लोग बहुत खुश थे और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। कभी रस्किन बोर्ड से मिले? नहीं अभी तक तो। मिलने की ख्वाहिश है? हाँ हाँ जी। तो जैसे आप कविता, इस पे 50 पोएम्स लिखी हैं। ओके, अभी तैयारी कर रहे हैं आप? कितनी कविताएं लिखी है? नेक्स्ट बुक जो निकलेगी? जो नेक्स्ट बुक है उस पे 60 पोएम्स होंगी, वो भी जल्दी रिलीज़ होगी। जल्दी होगी। हाँ जी। तो उसमें क्या सब्जेक्ट रहेगा आपका? किस पे ज़्यादा उसमें फोकस किया आपने? उस पे मैंने 2 थीम्स रखी हैं। उसमें एक एक्सपीरियंसेस है और एक उन एक्सपीरियंसेस से जो हमें शक्ति मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है। यही मेरी 2 थीम्स हैं। किस तरह की शक्ति? मतलब जैसे जीवन के अनुभव होते हैं, उनसे हमें हार नहीं खोनी चाहिए। बस जो उससे प्रेरणा और शक्ति मिलती है, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। अभी तक तो ये 100+ सोल्ड हो चुकी है अच्छा, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं अपने रीडर्स से कनेक्ट करती हूँ, तो वो भी कहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में पोएट्री लिखना इतना आसान काम नहीं होता। तो आप बस ये एक हॉबी है, इसको तो मैं हमेशा कंटिन्यू ही करना चाहूँगी। एम अभी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, बस ये है कि मुझे ज़िंदगी में डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है।